Yes students, now we will learn about the मैचस्टिक्स पैटर्न। ये क्यों सीखना है हमें? क्योंकि हमें जो वेरिएबल का कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में आ जाए। तो देखिए अभी हम कैसे मूव करते हैं उसकी तरफ। तो पहले मैचस्टिक्स पैटर्न के लिए अगर मेरे पास मैं आपको कुछ मैचस्टिक्स देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आप उसका एल शेप बनाइए, तो आपको कितने मैचस्टिक्स लगेंगे उसके लिए? आंसर 2 है ना, 2 मैचस्टिक्स लगेंगे। तो दिस इज मैचस्टिक 1 एंड दिस इज 2। अभी इसका अगर हम पैटर्न बना लेंगे तो एक एल बनाने के लिए हमें कितने मैचस्टिक्स लगे? 2। अगर हम 2 एल बना लेंगे तो हमें कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? 4। 3 बना लेंगे एल तो 6। इन दिस वे देर आर नंबर ऑफ पैटर्न, है ना। तो अभी क्या है, एक एल बनाने के लिए हमें लगे 2 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ऐसे ही ये हमने बना लिया। अभी अगर मैंने पूछा कि 158 एल बनाने हैं आपको, तो 158 के लिए आपको कितने लगेंगे? तो यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा ना। 158 एल शेप बनाने के लिए 2 इंटू व्हाट इज द नंबर? 158, है ना। तो 2 इंटू 8 आर 16, 5 इंटू 2 10, 11, 2 इंटू 1 2 and then add 1 into it, that is 3। तो आपको कितने मैचस्टिक्स नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लगेंगे? 3, 1, 6। अब ये कैसे आया? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर बन गया था। फॉर्मूला की वजह से क्या हुआ, आपको इजी हुआ। अब सेम हम करेंगे। अगर मैं आपको बोलूंगी मुझे 50 एल बना के दो, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100, है ना। 100 नंबर ऑफ मैचस्टिक्स आपको लगेंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। और यहाँ पर अभी फाइंड आउट करिए वेरिएबल क्या है। व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल इज n। तो अभी आपको पता करना है कि n क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स व्हाट? इट्स वैल्यू जो है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी इट शुड बी n। इट कैन बी a, इट कैन बी b, इट कैन बी x, इट कैन बी y, एनी लेटर हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है वेरिएबल का कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द हाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म। जैसे हमने पहले देखा था कि एल शेप बनाने के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स लगती है। तो वहाँ पर जैसे हमने एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर लिया, एक फॉर्मूला फॉर्म कर लिया, उसकी वजह से हमें इजी हो गया। तो उसी तरह से अभी हम कैसे उसको फॉर्म करना है उसके लिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, देयर आर चिल्ड्रन इन द असेंबली हॉल। और असेंबली हॉल में चिल्ड्रंस हैं और वो कैसे खड़े हैं? दे आर अरेंज लाइक 10 स्टूडेंट्स इन अ 1 रो, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन मिली है हमें। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं? अब रो के लिए हम r डिनोट कर लेंगे, ठीक है ना। r को सपोज r इज द नंबर ऑफ रो एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो, है ना। ऐसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 रोज अगर ले लेंगे और हर एक रो में क्या है? 10 10 10 10 10 10 स्टूडेंट्स है ना हर एक में। तो r इंटू 10, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक रो में 10 स्टूडेंट्स है। अब इस एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो गया? अभी मैंने आपको अगर पूछा कि 10 रोज है तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट 10 इंटू, क्योंकि r कितने हैं? 10 रोज है और in each row there are 10 students, so 10 into 10 that is equal to 100। ऐसे ही अगर मैंने आपको पूछ लिया 35 रोज है तो आप कितने स्टूडेंट्स है? तो 35 into 10, है ना। तो इस तरीके से हमें इजी हो गया एक्सप्रेशन की वजह से। तो ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ सेकंड, इफ सीमा हैज 10 more marbles than अर्चना। इतना ही सेंटेंस है। अभी यहाँ पर देखिए,
सीमा हैज 10 मोर मार्बल्स। तो इसका मतलब हमें किसके लिए सपोज करना है? सपोज अर्चना हैज x मार्बल्स। x मार्बल्स, अर्चना के पास क्या है? x मार्बल्स है। तो सीमा के पास उससे 10 ज्यादा है। तो अगर मोर बोला है तो हमें क्या करना होगा? एडिशन। तो x प्लस ये जो है x क्या है? अर्चना के पास है जो मार्बल्स है, और सीमा के पास x प्लस 10 है ना। तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया? x प्लस 10। अभी अगर मैंने पूछा कि अगर अर्चना के पास अगर 5 मार्बल है तो आप सीमा के मार्बल्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? x प्लस 10 दैट मीन्स 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 15, है ना। ये इजी हो गया। अभी ये हम मतलब छोटे छोटे नंबर्स के लिए, जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे, इसके लिए तो हम जैसे काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि हाँ 495 मार्बल्स हैं अर्चना के पास, तो सीमा के पास कितने हैं, तो आप फट से एकदम 10 प्लस कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला में 495 डाल के यहाँ पर 10 किया तो कितने आए? 505। तो इस तरीके से हमें इजी होता जा रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पर ऐसे होता सीमा हैज 10 लेस मार्बल्स देन अर्चना, तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी विल डू? वी विल टेक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है, x माइनस 10, ये ऑपरेशन इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। करण इज 5 years यंगर देन अर्जुन। अब यहाँ पर क्या दिया है इंफॉर्मेशन? करण का जो एज है वो 5 साल कम है किससे? अर्जुन से। तो हमें पहले मानना किसका है? किसका हमें कंसिडर करना होगा? अर्जुन का। अब अर्जुन का एज अगर a है तो करण का एज क्या हो गया? करण a माइनस 5। माइनस क्यों लिया है? यंगर है। इफ देयर इज अगर ऐसा कंसेप्ट होता कि वो उससे कितने साल बड़ा है तो हम क्या करते हैं? वहां पर एडिशन करते हैं। तो अगर अर्जुन का एज अगर 15 साल है तो करण का क्या हो गया? 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर क्या आता? 10 years, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन जो भी प्रॉब्लम दिया है वहां से हमें एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, और उस एक्सप्रेशन का यूज करके अगर हमें और भी आगे वर्ड प्रॉब्लम में और भी कुछ सॉल्व करने के लिए दिया है तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है, ये अभी हमने सीख लिया। अब इसी तरीके से आपको इसमें जो बुक में जो दिया गया है एक्सप्रेशन नंबर, बुक में जो दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 11.1, यहाँ पर जैसे दिया गया है पैटर्न ए फॉर्म करने के लिए, ये तो पैटर्न वाला हमने एल के साथ सी फॉर्म करने के लिए हमें कितने मैथस्टिक्स लगेंगे? जैसे जेड फॉर्म करने के लिए हमें 1 2 3 मैथस्टिक्स लगेंगे, तो वहां पर क्या फॉर्मूला फॉर्म होता है, इस तरीके से करना है। एंड आफ्टर दैट देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, तो वहां पर भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें से और एक आपको एक्सप्रेशन बता देती हूँ मैं कैसे फॉर्म किया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, है ना। कैडेट्स मतलब जो इसमें स्काउट एंड गाइड्स में जो बच्चे होते हैं उनको कैडेट्स बोलते हैं। तो वो अगर परेड कर रहे हैं, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में कितने हैं? 5। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन नंबर ऑफ रोज? यहाँ पर क्या हमें कैसे वहां पर जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया, एक रो में यहाँ पर 5 दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या रूल बनता है? अगर हम रोज को अगर n मान ले तो n इंटू 5, ये वहां पर फॉर्मूला बनेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 11 सम्स दिए हैं, आपको सबको सॉल्व करना है। ओके।